आ गए तुम लोग आ गए। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसा महसूस कर रहे हो आप? कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, चलिए शुरू करते हैं बेटा। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है इन सर्कल इन सेंटर से खत्म कर लिया जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं इन सेंटर। मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सेंटर भी है और सबसे बड़ा इन सेंटर ही है। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि किसी ट्राइंगल की इन रेडियस कैसे निकालते हैं। किसी राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस कैसे निकालते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस कैसे निकालते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, मैंने प्रूफ भी करवाया था। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों हाइट तीनों एल्टीट्यूड दी गई हैं तो उसकी इन रेडियस कैसे निकालेंगे। इफ मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। इफ H1 कॉमा H2 एंड H3 आर altitudes of a triangle, are altitudes of a triangle, अगर किसी ट्राइंगल की तीन एल्टीट्यूड तीन हाइट, एल्टीट्यूड या हाइट एक ही बात है, H1 H2 H3 है, ठीक है भाई, और उस ट्राइंगल की रेडियस स्मॉल आर है। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कंसेप्ट लिखा करो। अगर किसी ट्राइंगल की, मेरे प्यारे बच्चों, एल्टीट्यूड H1 H2 H3 है और ट्राइंगल की इन रेडियस स्मॉल आर है, तो मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि 1/r बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। 1/स्मॉल r बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। 1/स्मॉल r बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया। तो कॉन्सेप्ट है, कॉपी में उतार लीजिए। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ट्राइंगल की तीन हाइट्स तीन ऊंचाई H1 H2 H3 है, उसकी रेडियस आर है, तो कॉन्सेप्ट है 1/r बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। सवाल देखेंगे बेटा इस पर। सवाल, सवाल नंबर 20 करके बताओ। लिए शुभम शिवारे? केशव, ये नंबर सिस्टम की चौथी शीट अपलोड नहीं हुई है क्या? चलो, सवाल है उस ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होगी जिसकी एल्टीट्यूड या लंब या हाइट 12 18 20 है। उस ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होगी जिसकी एल्टीट्यूड 12 18 20 है। आपको इन रेडियस निकालना है, तो मैंने भी समझाया। ये आपको ट्राइंगल के तीनों लंब दिए, हाइट दिए, एल्टीट्यूड दिए, तो कॉन्सेप्ट क्या है, 1/r बराबर 1/स्मॉल r बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20। 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20 आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर? कोई परेशानी? अब आप हमें बताइए कि 12 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा। 12 18 20 का एलसीएम 180। 180 जो है तीनों से डिवाइड होता है, तो 12 से 180 15 बार, 18 से 10 बार, 20 से 9 बार। तो 15 10 25 और 9 34/180 आ जाएगा, जो कि 2 से कट जाएगा। 2 से 17/90 उल्टा कर देंगे तो स्मॉल आर आएगा जी 90/17।
स्मॉल आर आएगा, ट्राइंगल की जो रेडियस होगी वो 90/17 सेंटीमीटर होगी, 90/17, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, 90/17। साउंड एकदम ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, सवाल करा दिया, आगे चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट सवाल नंबर है 21 मेरे प्यारे भाई। अगला कॉन्सेप्ट सवाल नंबर 21, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, सोचो। आपने घर पे ये सवाल करने की कोशिश भी करी होगी, बताइए जी क्या आंसर है। देखो भाई सुनना, ये सवाल मेंस लेवल का है, वैसे प्री में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन का सोर्स है सीडीएस, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए करिए। ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर एक सेमी सर्कल बनाया गया, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा। ए बी 25 है, बीसी 17 है, एसी 26 है। आपसे पूछा है सेमी सर्कल की रेडियस का मान ज्ञात करें। सवाल पढ़िएगा, सवाल में कहा है अर्धवृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करें जिसका व्यास बीसी पर है और अन्य दो साइड को टच करता है। सेमी सर्कल का जो डायमीटर है, सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो साइड बीसी पर है, और ये जो सेमी सर्कल है अदर टू साइड को टच करता है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाओ, सबसे पहले आप इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाइए मेरे प्यारे भाई। ट्राइंगल, ये मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल। ए बी सी, आधे बच्चे तो इस सवाल का चित्र ही नहीं बना पाएंगे। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी, जिसमें कहा गया है कि साइड ए बी की वैल्यू 25 है, बीसी की लंबाई 17 है, बीसी 17 है, और एसी की जो लंबाई है वो 26 है, 26। बोला है सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी। इस ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर एक सेमी सर्कल बनाया गया, साइड बीसी पर, और सेमी सर्कल का डायमीटर बीसी पर है, और सेमी सर्कल अदर दो साइड को टच करता है ना। क्या बता रहे हैं? 8.5। इस सवाल का आंसर 8.5 बता रहे हैं बच्चे, जो गलत है। आप लोगों ने क्या करा होगा, आपने ऐसे सेमी सर्कल बना दिया, ऐसे ये सेमी सर्कल बना दिया ना। सेमी सर्कल तो जानते हैं, सर्कल का आधा, सेमी सर्कल का डायमीटर बीसी पर है, लेकिन सवाल में आप एक चीज मिस कर गए, सेमी सर्कल अदर दो साइड को टच करता है। टच करता है बेटा, ये तो कट हो गया। ये सेमी सर्कल इस साइड को यहां पे कट कर रहा है, टच थोड़ा ना कर रहा है, ये तो कट कर रहा है एबीएसी को। डायमीटर तो बीसी पर अदर दो साइड को ये कट कर रहा है, टच थोड़ा ना कर रहा है। टच करने का क्या मतलब है, पहले तो आप इसका डायग्राम ठीक बनाना सीखिए। ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर एक सेमी सर्कल बनाया गया है, यानी कि सेमी सर्कल का डायमीटर जो है वो साइड बीसी पर है, और सेमी सर्कल अदर टू साइड को टच करता है, यानी कि सेमी सर्कल जो होगा बेटा वो इस तरीके से होगा। आप इसका डायग्राम ही नहीं बना पाए, इस तरीके से सेमी सर्कल होगा। ये है सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल होगा भाई मेरे, ये सेमी सर्कल होगा, ये है वो सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का डायमीटर तो बीसी पर है, और ये सेमी सर्कल अदर टू साइड को देखो यहां टच कर रहा है। टच करने का मतलब एक ही पॉइंट पर छू के जाना, टच करने का मतलब है एक ही पॉइंट पर छूते हुए जाना, बस एक ही पॉइंट पर छुएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। और आप ये बात जानते हैं कि अगर एक ही पॉइंट पर छूते हुए जाएगा तो ये जो रेडियस बनेगी तभी पॉसिबल है जब ये कोण 90 डिग्री का हो। कि अगर ये कोण 90 की बजाय कुछ और हुआ तो लाइन हो जाएगी टेढ़ी, और टेढ़ी लाइन सर्कल में अंदर घुस जाएगी। बात आई समझ में?
तो इसका डायग्राम ऐसे था। आपको इसकी रेडियस बतानी है बाबलो, इसकी रेडियस बतानी है? इतना हल्का सवाल सीडीएस में पूछे, संभव ही नहीं। तो ये 25, 26, 17 मान ले सेमी सर्कल का इस सेंटर है ओ। आपको इस सेमी सर्कल की रेडियस बतानी है, इस सेमी सर्कल की रेडियस बतानी है। और ये साइड जो है आपकी 17 है, ये साइड जो आपकी 17 है, 17 बताओ। अब बताओ कैसे होगा मेरे भाई। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूं कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बनाया गया है तो इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला डेल्टा बटे एस है। यहां ट्रायंगल के अंदर सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं मेरे भाई। यानी कि यहां पे कोई और कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आप मुझे बताओ कैसे होगा भाई साहब जी, कैसे होगा सॉल्व, कैसे होगा ये सवाल सॉल्व। तो मेरे दोस्त जब भी कोई ऐसा सवाल आए, आप ना एरिया को बराबर कर दो। हमेशा ऐसे सवाल में एरिया को इक्वल करना, एरिया को। अगर आप ए से ओ को मिला देते हो, ए से ओ को मिला देते हो मेरे भाई, तो यहां पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल एओबी और एक एओसी, है ना। दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एओबी और ये ट्राइंगल एओसी। इन दोनों ट्राइंगल के तरीके तो और भी हैं, पर ये वो तरीका जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये दो ट्राइंगल एओबी और एओसी, इनके एरिया का जो सम होगा वो पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। भाई मान लिया कि सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, मान लिया सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है रेडियस, तो आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे दोस्तों। यही तो रेडियस है, यही तो रेडियस है। 90 डिग्री यहां पे टच कर रहा है, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसी तरीके से आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस होगी। सेंटर से परिधि तक की दूरी तो रेडियस होती है, ये भी स्मॉल आर होगी मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ ये ट्राइंगल एओबी का एरिया क्या है, इस ट्राइंगल एओबी का एरिया क्या है। भाई किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं साइड 25 को बेस मानता हूं ट्राइंगल एओबी में, साइड 25 को, तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया है आर। तो ट्राइंगल एओबी का जो एरिया आएगा वो होगा 1/2 25 गुणा आर, 25 गुणा आर प्लस ट्राइंगल एओसी का एरिया क्या होगा। अगर मैं साइड एसी को आधार मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स ओ से हाइट है, लंब डाला गया ना, 90 डिग्री का कोण है, हाइट कितनी हो जाएगी आर। तो ट्राइंगल एओसी का एरिया होगा 1/2 26 गुणा आर। और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जो सम है मेरे प्यारे भाई, वो पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया के बराबर होगा। एक्चुअली ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड मुझे पता है, 25, 26 और 17। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो उसका एरिया निकाला जा सकता है हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर 25 और 26 51 और 17 68, 68 का आधा 34, सेमी पेरीमीटर 34। तो एरिया क्या आएगा, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, एस मतलब 34, 34 माइनस 25 9, 34 में से 26 घटाएंगे 8 और 34 में से 17 घटाएंगे जी 17। फॉर्मूला लगा दे हीरोन्स फॉर्मूला। अब आप मुझे बताओ मेरे भाई 34 गुणा 17 में 17 कॉमन है, 34 गुणा 17 में मेरे दोस्तों 17 तो आ ही रहा है ना। ये जो 34 है, ये जो 34 है, क्या इस 34 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 17 दूनी 34? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 ऐसे लिख लो? अरे गुणा है यार, आगे पीछे कैसे भी कर लो, क्यों मरते हो यार इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में। 17 गुणा 17 का अंडर रूट 17 आ जाएगा। बचा क्या, बचा क्या, 9 अट्ठे 72 दूनी 144, 9 अट्ठे 72 दूनी 144 का अंडर रूट 12 आ जाएगा, 12। यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 17 गुणा 12। इस ट्राइंगल का एरिया 17 गुणा 12 आ गया। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से इस ट्राइंगल का एरिया 17 इंटू 12 आ गया, 17 गुणा 12। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, सवाल सॉल्व। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने दोनों ट्राइंगल के एरिया को बराबर कर दिया। यहां से क्या 1/2 कॉमन, 25 प्लस 26 51 आर हो गया बराबर 17 गुणा 12। 17 से 51 3 बार कट गया,
3 से 12 4 बार कट गया, तो स्मॉल आर आ गया 2 चौक 8, यानी कि यहां पे सेमी सर्कल की जो रेडियस आ गई वो बी ऑप्शन आ गया 8 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर 8 है। बताओ कैसा लगा सवाल आपको? कैसा लगा मेरे भाई ये सवाल आपको? उसी में होगा शुभम शिवारे जी। बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, कोई टीचर ऐसे सवालों को डिस्कस नहीं करता। मुझे ना, चाहे वो एसएससी के अलावा किसी एग्जाम का सवाल क्यों ना हो, लेकिन मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये सवाल बहुत अच्छा है, ये रिलेवेंट है, ये दोबारा से रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को करवाता हूं। सवाल बिल्कुल रिलेवेंट है, एसएससी में पूछने लायक दोबारा से। यस, एओएच सीवियन 17 गुणा 12 कहां से? मैंने अंडर रूट लिया बेटा। 17 गुणा 17 का अंडर रूट 17, 9 72 दूनी 144 का अंडर रूट 12, ये आया। ठीक है भाई, तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, अगला कॉन्सेप्ट होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर हम काफी सारे सवाल भी सॉल्व करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन भी हम इस कॉन्सेप्ट पर करेंगे। देखो बच्चों, स्टूडेंट अगर मैं आपके सामने, सॉरी स्टूडेंट अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया बच्चों, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी है। हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया त्रिभुज एबीसी, और आप जानते कि स्टैंडर्ड नोटेशन है कि ये वर्टेक्स ए है, शीर्ष ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, ये वर्टेक्स बी है, इसके सामने की साइड स्मॉल बी, ये वर्टेक्स सी है, इसके सामने की साइड स्मॉल सी। ये आप सभी लोग जानते हैं। आगे की बात भाई, किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां काटेंगे वो पॉइंट क्या होगा? ट्रायंगल का इंसेंटर होगा। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। हमने ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है, एंगल बी का बाइसेक्टर जो है वो आपका बीई है, एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो आपका सीएफ है। ओके, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो आपका सीएफ है। तो आप जानते हैं कि ये हमने एंगल एबीसी के बाइसेक्टर खींचे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे वो ट्रायंगल का इंसेंटर यानी कि अंतः केंद्र होगा, इंसेंटर। अब मेरे दोस्तों, आपको यहां से कॉन्सेप्ट जानना है, जो कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इन सेंटर जो होगा, जो अंतः केंद्र होगा, वो हमेशा ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर पर होगा। त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण संधि भाजकों पर इंसेंटर होगा। ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बच्चों, मैं बात करता हूं इस एंगल बाइसेक्टर एडी की, एडी एंगल बाइसेक्टर, ध्यान सुनिएगा, एडी जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो इंसेंटर है, ये जो बच्चों इंसेंटर है आई, ये इंसेंटर इसके दो टुकड़े कर रहा है, ए आई और आई डी। ये इंसेंटर इस कोण समधि भाजक एडी के दो टुकड़े कर रहा है, एक तो ए आई जो ऊपर वाला है और एक आई डी जो नीचे वाला है। तो ए आई से आई डी का रेशियो आप पता कर सकते हैं कि ये जो इंसेंटर है ये एंगल बाइसेक्टर को कोण ए के बाइसेक्टर को किस अनुपात में बांटेगा। ध्यान सुनेगा, ए आई अपर पार्ट है, आई डी लोअर पार्ट है, ऊपर वाला है, आई डी नीचे वाला है। तो बच्चों ए आई से आई डी का रेशियो जो होगा सीधा है, अगर हम एंगल ए का बाइसेक्टर खींच रहे हैं तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है? सी और बी। एंगल ए बनाने वाली भुजाएं कौन सी? सी और बी। तो एंगल ए बनाने वाली साइड को जोड़ो सी और बी को,
और तीसरी साइड ए से डिवाइड कर दो, सी प्लस बी बटा ए, सी प्लस बी बटा ए, सी प्लस बी बटा ए। बात समझे? आप बोलोगे सर एक नंबर आपकी बात है, मैं एक बार में समझ गया, ऐसे ही सॉरी स्टूडेंट, ऐसे अगर मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये बीई, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा बीई, तो देखो ये इन सेंटर दो टुकड़े कर रहा है, बी आई और ये आई, ये दो टुकड़े कर रहा है। अगर मैं एंगल बी का बाइसेक्टर है बीई, दो टुकड़े कर रहा है, ऊपर वाला बी आई और ये है आई, तो बी आई से आई का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चे, बी आई से आई का जो रेशियो होगा वो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मेरे भाइयों, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल बी बनाने वाली साइड कौन सी है? किन दो भुजाओं से एंगल बी बनता है? एंगल बी के आजू बाजू की साइड कौन सी? ए है, ये सी है, ए और सी, ए और सी को जोड़ो और तीसरी साइड बची बी, तीसरी साइड से डिवाइड कर दो बी। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अगर मैंने ये एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है सी एफ, सी एफ, तो इन सेंटर दो टुकड़े कर रहे हैं, सी आई, ये आई एफ, ये सी आई और ये आई एफ, तो सी आई से आई एफ का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा? अगर हम सी का बाइसेक्टर खींच रहे तो कौन सी एंगल सी बनाने वाली साइड कौन सी है? एंगल सी बनाने वाली साइड्स हैं ए और बी, ए और बी को जोड़ो बटे थर्ड साइड, थर्ड साइड सी है, सी से डिवाइड कर दो। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, आप इसको कॉपी में उतार लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हो मैं इसका प्रूफ समझाऊं तो मैं प्रूफ समझा देता हूं, आप चाहते हो कि सब प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं। प्रूफ से आप कुछ भी नया नहीं सीखोगे, ना ही पेपर में प्रूफ आएगा और ना ही इसके प्रूफ पे कोई सवाल बनता है। आप कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ही याद रख लो, यही बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अरे स्टूडेंट्स, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जब भी हम ट्राइंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो इन सेंटर जो है जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। और ये प्रूफ जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से होता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप खुद भी प्रूफ कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मेरे दोस्तों आप इसको खुद भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा फॉर्मूले, बहुत ज्यादा थ्योरम है, हर एक का प्रूफ करने लगोगे तो टाइम वेस्ट है। केवल उसी थ्योरम का प्रूफ समझो जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हैं। प्रूफ का एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है मेरे भाई। उस जिस प्रोसेस पे सवाल बनते हैं, जिस प्रोसेस पे, उसी का आपको प्रूफ समझना है। जिसके प्रोसेस पे ही कोई क्वेश्चन नहीं बनता उसके प्रूफ को बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल देखिए, इस पर कोई जरूरत नहीं है बेटा करने का। ट्राइंगल एबीसी का परिमाप 24 है, परिमाप मतलब तीनों साइड का सम 24 है, साइड बीसी 9 है, एडी जो है एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है एडी, आई जो है इंसेंटर है, एआई से आईडी का रेशियो क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो दोस्त हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से ए बी सी, ये हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया ए बी सी। सवाल में आपसे कहा गया है कि ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर 24 है, साइड बीसी 9 है, साइड बीसी 9 सेंटीमीटर है, एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का, तो ये जो है एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है ना। तो ये जो लाइन बच्चों आपकी एडी है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है एडी। कौन? बीएसी का बाइसेक्टर। आई इन सेंटर है, अगर आई इन सेंटर है तो आई इसी लाइन पर होगा, कहीं ना कहीं आई इसी लाइन पर होगा, क्योंकि इन सेंटर कहां होता है? जहां ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर काटते हैं, तो आई इसी लाइन पर होगा। सवाल में पूछा है ए आई से आई डी का रेशियो बताओ, ए आई से आई डी का रेशियो प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, क्या होगा?
अगर हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है तो ए आई से आईडी का रेशियो क्या होगा? एंगल ए बनाने वाली साइड का सम, इन दोनों साइड का सम करना है मुझे, इन दोनों साइड का सम निकालना है, क्या आएगा? आप बताओ, अगर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 24 है, यानी कि तीनों साइड का सम 24 है, अगर तीनों साइड का सम 24 है, ये भुजा 9 है, तो इन दोनों साइड का सम क्या बचेगा? इन दोनों साइड का सम बचेगा 24 में से 9 घटाइए 15। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर ये 9 है तो इन दोनों साइड का सम कितना आ जाएगा बेटा? 15। 15 9 24, तो इन दोनों साइड का सम 15 है बटे थर्ड साइड आपकी 9 है, तो ये आंसर आ गया डायरेक्ट 15 बटे 9। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो आंसर आ गया इसका 5:3। डी ऑप्शन इसका आंसर है 5:3 का रेशियो। आइए अगला बताओ। नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड हैं। आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड है। बीसी 28, बीसी जो है 28 है, सी ए आपका 23 है, और ए बी जो है मेरे दोस्तों आपका 47 है। ए बी 47 है। एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी को डी पर मिलता है। सवाल के अनुसार एंगल ए का जो बाइसेक्टर है साइड बीसी को डी पर मिलता है, तो हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा जो साइड बीसी को डी पर मिलता है, डी पर। और ये जो एंगल बाइसेक्टर है इन सेंटर ओ से गुजरता है। बाइसेक्टर पासेस थ्रू इन सेंटर ओ, बाइसेक्टर इन सेंटर ओ से होके गुजरता है, तो यहां पे इन सेंटर को जो नाम दिया है बेटा वो ओ नाम दिया है, ओ। जाहिर सी बात है एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर से तो होके ही गुजरेगा। आपसे पूछा है एओ से ओडी का रेशियो क्या होगा? एओ से ओडी का, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आपको एओ से ओडी का रेशियो पूछा है, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, तो एंगल ए बनाने वाली साइड का सम, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम 47 + 23 बटे थर्ड साइड 28, तो 47 + 23 आ गया जी 70। 70 बटे 28 14 से आएगा, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 5/2। तो इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन है 5:2। खत्म। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात समझ में आई है, ये करेंगे 24वां सवाल। आई ट्राइंगल एबीसी का इंसेंटर है, ए बी ए सी 15 है, बीसी 24 है, ए आई बताइए। दिस इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं इस सवाल को ऑस्कर दूंगा। मेरे बच्चों आपसे कहा गया है, डायग्राम थोड़ा ऐसे बनेगा, है? आई ट्राइंगल एबीसी का इंसेंटर है। पहली सवाल ना एक बार पढ़ लिया करो हल्का हल्का, जैसे आपको डायग्राम बनाने में आसानी रहे। ट्राइंगल एबीसी है, साइड ए बी और ए सी इक्वल है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 15 15 15 15। साइड बीसी 24 है, 24। बोला आई इंसेंटर है, ए आई बताओ। आई जो है इंसेंटर है, ए आई बताओ। देखो मेरे भाई, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचता हूं, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यही लाइन एल्टीट्यूड भी होगी, यही लाइन आपकी माध्यिका भी होगी, यही लाइन आपकी मीडियन भी होगी। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेम लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, मीडियन भी होगी। अगर आई आपका इन सेंटर है तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, इन सेंटर भी यहीं पर आएगा, ये ए आई होगा, ए आई है ना, इन सेंटर भी यहीं पे होगा। और आपसे पूछा जो ये ए आई की लंबाई पूछिए, ए आई, तो क्या आप कर नहीं सकते मेरे भाइयों?
ये एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन हाइट भी होगी, ये माध्यिका भी होगी। अगर साइड बीसी 24 है तो आधा आधा हो जाएगा, 12 12 आधा आधा हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ एडी की लंबाई कितनी आ जाएगी, एडी तो 90 डिग्री के सामने 15 है, ये 12 है तो ट्रिपलेट हो जाएगा 9। एडी की लंबाई 9 सेंटीमीटर आ जाएगी ट्रिपलेट से। 9 12 15 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 3 गुना। हर कोई आप में से जानता है 3 4 5 का 3 गुना। लेकिन हमें एडी थोड़ा ना निकालना है, हमें तो एआई निकालना है बच्चे। और आप जानते हैं कि चूंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो एआई से आईडी का रेशियो क्या होगा, एआई से आईडी का रेशियो क्या होगा। तो बच्चे एआई से आईडी का रेशियो होगा, हमने एंगल ए का बाइसेक्ट खींचा, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम। एंगल ए बनाने वाली साइड का सम 15 + 15 बटे थर्ड साइड 24, यानी कि 30/24। 30/24 किससे जाएगा, 6 से जाएगा। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, यानी कि एआई से आईडी का रेशियो 5/4 आएगा। एआई से आईडी का रेशियो 5/4 आ गया बेटा। एआई से आईडी का रेशियो 5/4 आएगा, 5/4। और ये एआई से आईडी ही टोटल एडी है, एआई प्लस आईडी ही एडी है। अगर एआई की वैल्यू 5 है, आईडी की वैल्यू 4 है, तो एडी कितना आएगा, 5 4 9। यानी कि सवाल में 9 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी है, 9 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, यानी कि एआई 5 सेंटीमीटर है और आपका आईडी 4 सेंटीमीटर है। तो यहां से एआई की जो लंबाई है बेटा वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। 9 को 5/4 में ब्रेक करना था। कितना बढ़िया सवाल था ये। आगे चलें, ये करो आप। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन जी बताएं, इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन करो मेरे प्यारे दोस्तों। बताओ जल्दी से सवाल का क्या आंसर है, और फटाफट आपको बताना है, जल्दी से करो।
करा आप लोगों ने? देखिए, दिए गए ट्राइंगल में एबीसी का इन सेंटर ओ है। इन दिस ट्राइंगल इन सेंटर ऑफ एबीसी इज ओ। एओ से ओई का रेशियो 7:5 है, सीओ से ओडी का रेशियो 4:3 है, बीओ से ओएफ का रेशियो क्या होगा? मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, सवाल को बड़ा, या बड़ा ना भी करें तो रहने देते हैं। एक्चुअली ये सवाल ज्योमेट्री से ज्यादा रेशियो का है। ये देखिए समझिए, जैसे कि यहां पे वर्टेक्स ए के सामने साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने साइड स्मॉल सी। सवाल में जैसे आपसे कहा है कि एओ से ओई का रेशियो 7:5 है, तो मुझे बताओ इस हिसाब से एओ से ओई का रेशियो क्या होगा? भाई ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का, क्योंकि ओ क्या है? इन सेंटर। सवाल के अनुसार ओ इन सेंटर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल बी का बाइसेक्टर होगा, ये सी का बाइसेक्टर होगा, तीनों ऊपर मिल रहे हैं। तो भाई मेरे एओ से ओई का जो रेशियो होगा, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम सी प्लस बी बटे थर्ड साइड ए, और ये रेशियो 7/5 है, 7/5 ऐसा सवाल में कहा गया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बीओ से ओएफ का रेशियो लूं, सॉरी सीओ से ओडी का रेशियो दिया, अगर मैं सीओ से ओडी का रेशियो लेता हूं, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो एंगल सी बनाने वाली साइड का सम ए प्लस बी बटे थर्ड साइड सी, ये रेशियो 4:3 है, 4:3। और सबसे आखिर में जो आपसे पूछा है, आपसे आखिर में पूछा है बीओ रेशियो ओएफ, आपसे क्वेश्चन में बीओ रेशियो ओएफ पूछा है। देन व्हाट इज बीओ रेशियो ओएफ? तो बीओ से ओएफ का जो रेशियो होगा, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, एंगल बी बनाने वाली साइड का सम ए प्लस सी बटे थर्ड साइड, ए प्लस सी बटे थर्ड साइड बी, ये आपको बताना है। यानी कि मेरे दोस्तों जो असली सवाल है वो ये है, आपको ये दिया रेशियो, ये दिया रेशियो, ये रेशियो आपसे पूछा है, तो ये सवाल तो ज्योमेट्री का बचा ही नहीं, ये सवाल तो रेशियो का है। और आपने रेशियो पढ़ा है, वहां मैंने आपको सिखाया है मेरे प्यारे भाई कि कैसे इस रेशियो को मर्ज करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने क्या सिखाया कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल बनाओ। यहां ए प्लस बी प्लस सी 5 7 12 हो रहा है, 12। यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी 4 3 7 हो रहा है, तो मुझे 12 7 को इक्वल बनाना पड़ेगा 84। मुझे 12 + 7 को इक्वल बनाना पड़ेगा एलसीएम 84। यहां पे 12 हो रहा है, 12 12 को 84 बनाने के लिए 7 से गुणा, 7 7 49, 7 5 35। यहां ए प्लस बी प्लस सी 7 है, 4 3 7, 7 को 84 बनाने के लिए 12 से गुणा, 12 चौक 48, 12 तिया 36, ऊपर नीचे 12 से गुणा। देखो यहां भी ए प्लस बी प्लस सी 84 बन गए, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी 84 बन गया। अब आप मुझे बताओ ए का मान कितना आ गया? 35। सी का मान कितना आ गया? 36। यानी कि ए का मान 35 है, सी का मान 36 है। 35 + 36 71 हो गया भाई, 35 + 36 71 हो गया, टोटल 84 बनना चाहिए। तो बी कितना आएगा? 84 में से 71 घटाओ 13, यानी कि 71/13 आ गया 71/13। ये आपका बीओ से ओएफ का रेशियो है 71/13, पहला ऑप्शन 71/13। ठीक है, तो दिस इज ए मेंस लेवल क्वेश्चन, हालांकि ये आया प्री के पेपर में था 2017 में। ओके, तो दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, दिस इज क्वेश्चन ऑफ रेशियो। अगर किसी बच्चे को ये रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो इंतजार करें, रेशियो में सिखाएंगे आगे। अगला टाइप मेरे भाई, अगला टाइप, चले एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस पर। ये आपका एक टेस्ट की तरह है, ये सवाल 2019 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था। मैं चेक करना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस 2019 सीजीएल मेंस के सवाल को कर सकते हैं। खत्म हो गया बेटा ये, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर वाले सवाल खत्म हो गए। अभी अगला टाइप आएगा। 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी तक मैंने, एक पहला कॉन्सेप्ट, एक दूसरा और एक तीसरा। आओ, अरे गुरमुख जी होगा, पेशेंस बनाए रखें, पढ़ते रहें केवल।
कुछ भी छूटेगा नहीं। सवाल है ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 है, ए बी 10 ए सी 15, ऐसा है क्या? ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 है, ए बी 10 और ए सी 15। तो मैं इस तरीके से डायग्राम बना लेता हूं। तो हमने गोरा ट्राइंगल बनाया मेरे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है ये ए बी सी। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, सवाल के अनुसार ए बी 10 है, ए सी 15। तो ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ए सी की लंबाई 15 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई 10 है, ए सी की लंबाई 15 है। एंगल ए आपका 90 डिग्री है, ये आपका मेरे दोस्तों 90 डिग्री ट्राइंगल है, एंगल ए इज 90। एडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो ये जो लाइन है बच्चों एडी, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो ये लाइन बच्चों एडी है जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर। डीई परपेंडिकुलर टू एसी, डीई जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर है। अब आप एक बात सोचो, ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी से एक लाइन खींची गई है डीई जो एसी पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है डीई ये एसी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला जो कोण है बच्चों ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बना गया। ये भी डीई जो है एसी पे परपेंडिकुलर है ना, तो पॉइंट डी से मैं एसी पे परपेंडिकुलर डालूंगा। आपसे पूछा डीई की लंबाई, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, डीई की लंबाई आपसे पूछिए, बताओ कैसे करेंगे स्टूडेंट, बताइए कैसे करेंगे। सवाल में जो कहा गया वो काफी है कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, और कुछ भी सवाल में नहीं कहा गया है। अब बताओ, वैसे तरीके तो करने के बहुत सारे हैं, पर ये बात देखो स्टूडेंट, अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो आप में से हर कोई जानता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि भाई अगर ये 10 है ये 15, रेशियो कितना है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। ये 10 15 कितना रेशियो, 5 दूनी 10 5 तिया 15, 5 दूनी 10 5 तिया 15। अगर एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 2 3 है तो बीडी से डीसी का ये रेशियो भी 2 3 होगा, बीडी से डीसी का ये रेशियो भी 2:3 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें निकालना है डी, इसको भूल जाओ बेटा, इसका जितना काम निकलना था निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ, आपको अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, जल्दी से बताओ। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, यानी कि मैंने आपको समझाया कि जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आए सिमिलरिटी है भाई। भाई ये लाइन पर ये भी 90 डिग्री पे खड़ा, ये भी 90 डिग्री पे खड़ा, ये दोनों पैरेलल होंगे। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल यानी कि छोटे बड़े राइट एंगल सिमिलर हैं, बी ए सी डी ई सी दोनों सिमिलर हैं। और जब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हैं भाई मेरे, तो करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी कि छोटे ट्राइंगल में अगर ये लेंथ 3 है, 3 छोटे ट्राइंगल में अगर ये लेंथ 3 है, तो बड़े ट्राइंगल में पूरी लेंथ 3 और 2 5 है। बड़े ट्राइंगल में पूरी लेंथ 3 + 2 5 हो गई, ये 3 और 2 जोड़ के 5 हो गया, 5 3 और 2 5 हो गया। तो अगर ये रेशियो 3 5 हो रहा है तो यहां भी करस्पॉन्डिंग साइड का डीई छोटे बड़े ट्राइंगल की और ये ए भी करस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी 3 5 का रेशियो होगा। अगर 5 के लिए 10 सेंटीमीटर है डबल, तो 3 की वैल्यू भी डबल होगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि डीई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 6। गजब का सवाल। नाइन्टी ऋषि सिंह शेखावत जी, 90%। बताओ कितना गजब का सवाल था। तो भाई मेरे ये सवाल आया है मेंस के एग्जाम में। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल मेंस। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप, और इस टाइप के बच्चों में आपको 6-7 सवाल कराऊंगा। इस टाइप के स्टूडेंट में आपको 6-7 सवाल करवाऊंगा, 6-7 क्वेश्चन।
बताइए क्या होगा? मजा आया ना? मेरे साथ रहोगे तो मजे में पढ़ोगे। देखो मेरे भाइयों, ये इस शीट का सबसे आसान टाइप है। ये इस शीट का सबसे आसान टाइप है, और ये इस पे जो भी सवाल होंगे वो इस कॉन्सेप्ट पे होंगे कि अगर हम सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट खींचते हैं तो सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इस कॉन्सेप्ट पे सवाल होंगे, 6-7 सवाल में कराऊंगा। ये ज्यादातर प्री के पेपर में ही आता है, मींस के पेपर में कम पूछा जाता है। बोला ट्राइंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल बनाया गया, तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाइए इस तरीके से। ये ट्राइंगल मैंने बनाया, ये गोरा ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया, तो इस तरीके से इस ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया गया। अंदर सर्कल बनाया गया मतलब ये सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा। ये सर्कल जो है ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है। तो स्टूडेंट मेरे भाई, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, और ये जो सर्कल है साइड ए बी बी सी ए सी को पी क्यू आर पे स्पर्श करता है। ये जो सर्कल है, ये सर्कल साइड ए बी को पी पे टच करता है, साइड बी सी को क्यू पे टच करता है, ये सर्कल साइड ए सी को पॉइंट आर पे टच करता है। सवाल में बोला है बीपी 8.5 है, सीक्यू 6.5 है। बीपी की लंबाई सवाल में 8.5 बोली है, सीक्यू की जो लंबाई है वो 6.5 बोली है, 6.5। और क्वेश्चन में आपको एआर की लंबाई 4.5 बोल रही है, एआर की लंबाई 4.5। पूछा है ट्राइंगल का पेरीमीटर, परिमिति यानी कि परिमाप। ट्राइंगल एबीसी का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको यह जानना है कि जब भी हम सर्कल के बाहर से टेंजेंट खींचेंगे तो उनकी लंबाई बराबर होगी। ये सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से ये वाली जो टेंजेंट है ए आर, उतनी ही ये टेंजेंट एपी है। बोलो, बात आई समझ में? अगर सर्कल के बाहर ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी से ये टेंजेंट खींची गई है मेरे दोस्तों, पॉइंट बी से टेंजेंट खींची गई है बीपी। जो बीपी की लंबाई है वही बीक्यू की लंबाई है कि नहीं? ये सर्कल है भाई, सर्कल के बाहर पॉइंट सी है, पॉइंट सी से टेंजेंट खींची गई जो सर्कल को क्यू पे टच कर रही है। ये टेंजेंट है जो सर्कल को आर पे टच कर रही है, यानी कि जो लंबाई सी क्यू की है वही लंबाई सी आर की है। जो लंबाई सी क्यू की है वही लंबाई सी आर की है। समझ में आया? यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या आएगा? डबल हो जाएगा। इस ट्राइंगल का जो परिमाप आएगा, आगे से जब भी ऐसा सवाल आए, 8.5 प्लस 6.5 प्लस 4.5 का डबल हो जाएगा, दुगुना। कि हर लेंथ 2-2 बार आपको लेनी है, डबल जाएगा ना भाई। ये 4.5 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 4.5। सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर है, 8.5 है तो ये भी 8.5 होगा। ये 6.5 है बच्चों, तो ये भी 6.5 ही होगा। बात समझे? तो कितना आएगा? 8 6 14, 4 18 और 1.5 19.5 का दुगुना 39। ये 39 आ गया मेरे भाई, ठीक है ना? 39। तो इस ट्राइंगल का जो परिमाप होगा वो 39 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी आंसर है। तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। ये बताइए जल्दी से, क्या है सवाल? एक सर्कल ट्राइंगल एबीसी की साइड को पी क्यू आर पे टच करता है। तो आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल बनाया, और ये मेरे दोस्तों इसके अंदर सर्कल है। सर्कल ट्राइंगल की साइड को टच कर रहा है, तो कॉमन सी बात है कि सर्कल ट्राइंगल के अंदर होगा, बाहर से तो तीनों को टच नहीं कर सकते ना। ये आपके सामने ट्राइंगल है ए बी सी, और एक सर्कल है जो साइड ए बी को पी पे टच करता है, बी सी को क्यू पे टच करता है, ए सी को यहां आर पे टच करता है। पी क्यू आर टचिंग पॉइंट से सवाल में कहा गया है ए आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए आर 5 सेंटीमीटर है, आर सी 6, आर सी की लंबाई 6 है, ए बी 12 है, ए बी की लंबाई 12 है, ए बी की लंबाई 12 है। पूछा है ट्राइंगल का पेरीमीटर बताओ, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? जल्दी से फटाफट फटाफट।
बहुत बेसिक सरल सा सवाल। आपको पता है सर्कल के बाहर से खींची की टेंजेंट बराबर होती है। सर्कल के बाहर पॉइंट ए से टेंजेंट 5 है, तो ये भी तो 5 ही होगा, ये भी तो 5 ही होगा, है ना। ए आर और एपी बराबर होगा 5 5। अब बताओ ये ए बी 12 है, साइड ए बी 12 है, ये 5 है, तो ये कितना बचा, 7, 7 बचा। अब सर्कल के बाहर से टेंजेंट 7 है बीपी, तो ये बीक्यू भी 7 ही आएगा, 7। इसी तरीके से अगर ये आपका 6 है तो ये टेंजेंट भी आपका 6 ही आएगा। तो क्या आ गया बेटा, 5 7 6 का डबल, 5 7 6 का डबल, 5 7 12 6 18 का डबल 36। तो 18 का डबल 36 इसका आंसर आ गया। 5 7 12 6 18 का डबल 36, ये बताइए जल्दी से। एज इट इज पेपर का पूछा हुआ सवाल है। दिए गए डायग्राम में आपको दिया है एबीसी सर्कल है, ये यहां पे एन पे टच कर रहा है, एम पे टच कर रहा है। बोला ए एन 7 है, ए एन की लंबाई 7 है। ओके, बी एन 8 है, बी एन यानी कि ये वाली लंबाई 8 है। ए सी 18, ए सी की लंबाई 18 है। आपसे पूछा है बीसी, बीसी की लंबाई आपसे पूछिए, बीसी की लंबाई आपसे पूछिए। सपोज ये इसको यहां पे टच कर रहा है, अब बताओ बीसी की लंबाई आपसे पूछिए। आप जानते हैं सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती है। अगर मैं सपोज इस पॉइंट को पी मान लेता हूं, पी, तो आप ये जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये बी एन 8 है, तो ये बीपी भी 8 ही होगा। अच्छा ये 7 है, तो ये भी 7 ही होगा। ये पूरा 18 है, तो ये कितना बचा, 11 बचा, 11 11। और ये अगर 11 है सर्कल के बाहर से, तो ये टेंजेंट भी 11 ही होगा, 11। यानी कि क्या आएगा बेटा, ये 8 है, 11, 8 प्लस 11 19। तो 19 सेंटीमीटर बीसी की लंबाई आ जाएगी, 19, 19। 8 प्लस 11 19। नेक्स्ट ये बताओ जल्दी से। सोचो जरा भाई, इस सवाल को मुझे करके दिखाओ।
आह, क्या आपने ठीक किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके समझाऊंगा, एक बेसिक वाला, एक डायरेक्ट शॉर्टकट। बोला है दी गई आकृति में ट्रायंगल पी क्यू आर इस प्रकार इंकित है कि साइड पी क्यू क्यू आर आर पी को डी एफ पे टच करता है। पी क्यू की लंबाई 15 है, यानी कि साइड आपका पी क्यू 15 है। बोला है क्यू आर की लंबाई 11 है, ये 11 है, और आरपी 13 है, आरपी 13। आपसे पूछा सवाल में पीडी की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये जो पीडी है मेरे भाई, पीडी, इस पीडी की लंबाई क्या होगी। बताओ कैसे किया आप लोगों ने ये सवाल, आप लोगों ने कैसे किया? नहीं, आपका आंसर ठीक है, किया कैसे? एक तो तरीका हो गया एक्स वाई मान के कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है भाई। अगर ये आपका वाई है तो ये भी वाई होगा, और ये जेड है मेरे दोस्तों तो ये भी जेड ही होगा, ये भी जेड ही होगा। बोलो बात समझ में आई? और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो एक्स एक्स दो बार, वाई वाई दो बार, जेड जेड दो बार। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करने का मतलब परिमाप, पेरीमीटर निकाल लो। 15 और 11 24, सॉरी 15 11 26 और 13 39, 39 आ जाएगा। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड आएगा 39 का आधा, जो कि 19.5 होगा, 19.5। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। आपने एक्स वाई जेड मान के किया ना, बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन किया। अच्छा, तो भाई एक तरीका तो ये है कि आप एक्स वाई जेड मान के करो कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होते हैं। अगर ये एक्स है ये भी एक्स होगा, ये वाई है ये भी वाई होगा, जेड है ये जेड होगा, सबको जोड़ दो, एक्स दो बार, वाई दो बार, जेड दो बार। पेरीमीटर आएगा 13 11 24 और 15 39। लेकिन आपको यहां से क्या निकालना है? पीडी, पी से डी, यानी कि आपको एक्स निकालना है, एक्स, एक्स का मान निकालना है। अगर आपको एक्स का मान निकालना है तो आपको वाई प्लस जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आपको x का मान निकालना है बच्चों तो y प्लस जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी, y प्लस जेड। और y प्लस जेड क्या है स्टूडेंट? यही तो y प्लस जेड है, यही तो y प्लस जेड है, पूरी साइड 11 है। तो y प्लस जेड जो है वो 11 के बराबर है, 11 के, जो कि 19.5 हो जाएगा। तो यहां से x का जो मान है वो 8.5 आ जाएगा, 8.5। 19 में से 11 घटाएंगे, 8.5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी। अरे घोंचुओ, 8.5 इसका आंसर है। ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है, बेसिक। कितने बच्चों ने सवाल को ऐसे किया था और उनका ठीक आंसर आया था? आप में से कितने बच्चों ने सवाल को इस तरीके से किया और ठीक आंसर आया है उनका, बताओ जरा। ठीक है, लेकिन ये बेसिक तरीका है, थोड़ा लॉन्ग है, आपको आना चाहिए, लेकिन पेपर में इस तरीके से नहीं करना। पेपर में इस तरीके से नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट। देखो बच्चों, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। जैसे आपके सामने ऐसा वो सवाल आएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर। भाई मैं तो आपको एक ही सवाल करा रहा हूं सर, 13 को 8 5 नहीं मान सकते, अपनी मर्जी से थोड़ा ना मान लोगे, अपनी मर्जी से थोड़ा ना मान लोगे, तुम्हारी मर्जी थोड़ा ना चलेगी। 8 5 मान लेंगे, 6 7 मानने में क्या बुराई है? ऑप्शन से किया था। चलिए, ये बेसिक तरीका था।
बहुत सारे सवाल ऐसे पेपर में आए हुए हैं। ट्राइंगल की तीनों साइड दी हैं, 13, ये 11, 15। आपसे पूछा है पीडी की लंबाई, ये सर्कल है, पीडी की लंबाई आपसे पूछा है। देखो पीडी मतलब ये लेंथ, ये पीडी है, और आप जानते हैं कि जितना पीडी होगा उतना ही पीएफ होगा, जितना पीडी होगा जितना ही पीएफ उतना ही पीएफ होगा। तो यहां से ये जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई, ये जो लेंथ है पीडी, पीडी इसकी जो लंबाई आएगी, यहां पे लिख देता हूं, चाहे आपसे पीडी पूछ ले चाहे पीएफ बोल पूछ ले की बात है, जितनी पीडी की लंबाई है वही पीएफ की लंबाई है। तो एक काम करो, आजू बाजू को जोड़ो, पीडी और पीएफ के आजू बाजू को जोड़ो, आजू बाजू को जोड़ो, 15 + 13, और तीसरी साइड को घटाओ, तीसरी साइड को घटाओ 11 और आधा कर दो। 15 + 13 28, में से 11 घटाएंगे 17, 17 का आधा 8.5, डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है दोस्त, आई बात समझ में। अगर आपसे सपोज इस सवाल में पूछा होता क्यों ई, अगर मान लिया अगर आपसे इस क्वेश्चन में क्यों ई की लंबाई पूछी होती कि क्यों ई क्या होगा, क्यों ई का मतलब देखो ये लेंथ क्यों है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होते, चाहे आपसे क्यों ई पूछे चाहे आपसे क्यों डी पूछे एक ही बात है, चाहे आपसे क्यों ई पूछे चाहे क्यों डी पूछे एक ही बात है, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है। तो करना क्या है, क्यों ई और क्यों डी के आजू बाजू की साइड लो, आजू बाजू, आजू बाजू 15 11 है, आजू बाजू को जोड़ो, तीसरी साइड को घटाओ, तीसरी साइड 13 और आधा कर दो। 15 11 24, में से 13 घटाएंगे, 11 का आधा 5.5, तो 5.5 आ जाएगा, 5.5। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 15 11 24, 15 प्लस 11 26 - 13, 13/2 6.5 आएगा। तभी तो कोई सम इक्वल क्यों नहीं हो रहा, 6.5 आएगा, 6.5, 6.5 आएगा, 6.5। समझ में आया? 6.5 आएगा। ये वही एक्स वाई जेड वाली मेथड है, ये एक्स वाई जेड वाला मेथड है। अगर आप एक्स वाई जेड वाले मेथड को मेरे दोस्तों ऑब्जर्व करोगे तो यही चीज निकल के आती है। अरे फिर से बताने वाली क्या बात है कचरा गैंग इसमें, कि आजू बाजू को जोड़ो, तीसरी को घटा के आधा कर दो। ये पॉइंट आर है। अगर आपसे सपोज इस सवाल में पूछ लिया होता आर ई, अगर आपसे इस क्वेश्चन में आर ई पूछा होता, केवल आर ई की लंबाई बताओ, तो आप ये थोड़ा ना निकालते, डायरेक्ट आर ई की लंबाई निकाल के बताओ क्या आएगा। आर ई की लंबाई पूछता तो क्या आता? इसके पीछे का रीजन वही एक्स वाई जेड वाले मेथड में छुपा हुआ है। एक्स वाई जेड वाले मेथड पे मेरे दोस्तों थोड़ा टाइम वेस्ट करो, यही चीज निकल के आएगी, शॉर्टकट। भाई ये देखिए, ये दोनों बराबर होगी, चाहे आपसे लेंथ निकालने के लिए कहे चाहे लेंथ निकालने के लिए कहे, दोनों बराबर होगी। क्या करना है, आजू बाजू की साइड को जोड़ो, 13 + 11, तीसरी साइड बची 15, घटा के आधा कर दो, तो ये आएगा 24 - 15, 9, 9 का आधा 4.5, तो 4.5 आ जाएगा, 4.5। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया एक्स वाई जेड मान के, और मैंने आपको शॉर्टकट भी समझा दिया। ठीक है, समझने वाले समझ गए, कचरा गैंग फड़फड़ा रहे हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 31 से, बताइए इसका क्या आंसर है? 31 नंबर, जल्दी बताओ 31। क्या है सवाल? एक ट्रायंगल एबीसी में अंकित एक वृत्त एबीबीसीएसी को डीईएफ पे टच करता है। सोचिएगा इस सवाल को, ठीक। इस सवाल को आप मुझे करके बता, चलो मैं ही बता देता हूं, तुम्हारे बस की क्या है, कुछ भी नहीं है आपके बस की करना, बेकार कतई। आपके सामने मेरे दोस्तों ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी में एक सर्कल है, ए बी बी सी ए सी को डीईएफ पे टच करता है। साइड ए बी को डी पे टच करता है, बीसी को ई पे टच करता है, और ए सी को एफ पे टच करता है। तो ट्रायंगल एबीसी में सर्कल ए बी को डी पे, बीसी को ई पर, ए सी को एफ पे टच करता है। बोला ए बी की लंबाई 18 है, 18, बीसी की लंबाई 15 है, ए सी की लंबाई 13 है।
आपसे पूछा एडी माइनस बीई प्लस सीएफ, एडी माइनस बीई प्लस सीएफ क्या होगा, ये बताओ। एडी माइनस बीई प्लस सीएफ क्या होगा, बताएंगे जल्दी से। सवाल है एज इट इज। देखो दोस्त, अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो एडी प्लस सीएफ तो डायरेक्ट पता चल गया, एडी प्लस सीएफ की लंबाई तो डायरेक्ट आ जाएगी। एडी प्लस सीएफ आप जानते हैं कि ये आपका एडी है, एडी, और ये आपका मेरे दोस्तों सीएफ है। यानी कि आपको येलो और पिंक लेंथ बतानी, येलो प्लस पिंक। आपको पता है सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होते, जो एडी की लंबाई है वही एएफ की लंबाई है, जो एडी की लंबाई है वही एएफ की लंबाई। यानी कि येलो प्लस पिंक कितना आ गया, ये एडी प्लस सीएफ, यानी कि येलो प्लस पिंक कितना आ गया, येलो प्लस पिंक डायरेक्ट 13 नहीं आ गया, 13। ये एडी प्लस, भाई जो एडी है वही एएफ है, और एएफ प्लस सीएफ, एएफ प्लस सीएफ डायरेक्ट 13 हो गया। यानी कि मुझे केवल यहां से बीई की लंबाई निकालनी थी, केवल बीई, और जो बीई है वही बीडी है। तो आप बीई की लंबाई नहीं निकाल सकते, मैंने आपको क्या सिखाया, बीई की लंबाई, बीई के आजू बाजू 15 18 इनको जोड़ो, तीसरी साइड 13 है उसको घटा के आधा करो, तो कितना आ जाएगा बेटा, 10। 18 माइनस 13, 15 5 20/2 10, तो बी की लंबाई 10 आ गई। तो 13 माइनस 10 यानी कि 3, इस सवाल का आंसर है 3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का, इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 32, बताएं जल्दी से। और ये मेंस का सवाल है, अभी तक जितने भी सवाल हो सारे प्री लेवल के थे, प्री के पूछे हुए। ये सवाल है मेंस लेवल का जो आपको करके बताना है, करो बेटा, टेल मी। टे 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 टे,
हैं 24/2 12। काश मैं भी इतनी जल्दी आंसर निकाल पाता। कहां से आया है तुम्हारे पास इतना अद्भुत टैलेंट। वाह, गजब का टैलेंट भाई आप लोगों में। दिए गए डायग्राम में ए बी 8 है, ए सी 11 है, बी सी 5 है। ट्रायंगल एपी क्यू का पेरीमीटर बताओ। देखो, मैं इस सवाल को एक्स वाई जेड लिख के नहीं करवाऊंगा, मैं इस सवाल को हवा में करवाऊंगा और आपको हवा में ही समझना है। हवा में नहीं समझ सकते तो आप इस सवाल को स्किप कर दें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पेपर में हो नहीं पाएगा। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम दिया है जिसके अनुसार ये कंप्लीट साइड ए बी 8 है, एसी की लंबाई 11 है, 11 कंप्लीट साइड एसी की लंबाई 11 है, 11 और बीसी की लंबाई 5 है। आपसे पूछा ट्रायंगल एपीक्यू का पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब मेरे दोस्तों आपसे यह पूछा गया है, ये पीक्यू भी टेंजेंट है। सवाल में साफ साफ कहा है ये पीक्यू भी टेंजेंट है। तो आपसे इस ट्रायंगल एपीक्यू का पेरीमीटर यानी कि इस ट्रायंगल एपीक्यू की तीनों साइड का सम खींचा गया है। अब पीक्यू कोई भी रैंडम लाइन हो सकती है, कहीं से भी पीक्यू कहीं से भी कोई रैंडम लाइन हो सकती है। एपीक्यू का पेरीमीटर पूछा है। अब आप मुझे बताओ, पेरीमीटर होता है भाई मेरे तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम। क्लियर? आप बोलोगे हां सर। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, हवा में समझने की कोशिश करिएगा। मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड का एपी एक्यू पीक्यू तीनों का सम निकालना है। मुझे इस ट्रायंगल एपीक्यू का पेरीमीटर यानी कि एपी एक्यू पीक्यू इन तीनों का मुझे सम निकालना, यह मेरी जिंदगी का मकसद है, चाहे मैं कैसे भी निकालूं। अब एक बात सोचो, सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, ये सर्कल है मेरे दोस्तों। अगर ये टेंजेंट यहां तक 5 है 5, तो ये टेंजेंट भी यहां तक 5 ही होगा। क्या ये 5 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां सर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। दूसरी बात यह है कि भाई सर्कल के बाहर से मेरे दोस्तों सॉरी 5 तो पूरा बीसी है, सॉरी 5 तो पूरा बीसी है, मैंने गलत लिख दिया। ये कंप्लीट बीसी की लंबाई 5 है, कंप्लीट बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। आप सोचो, दिमाग लगाओ भाई, जितनी ये लेंथ है उतनी ही होगी। सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट है तो सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट भी इक्वल होगी, ये दोनों बराबर होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये साइड ए बी है, ये साइड एसी है। ए बी प्लस एसी कितना है? ए बी प्लस एसी कितना है जल्दी से बताओ भाई। हमें तो ए बी और एसी की लंबाई दी ना। साइड ए बी 8 है, एसी 11 है। साइड ए बी 8 है, एसी 11 है। अगर मैं ए बी और एसी में से ये लेंथ डिलीट कर दूं, ये लेंथ डिलीट कर दूं, ये वाली लेंथ घटा दूं, ये लेंथ डिलीट कर दूं, तो कितना कम हो जाएगा? 5। कितना कम हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा। आप बोलोगे हां सर 5 कम हो जाएगा, यानी कि ये कहां से कहां तक की ये लंबाई आ गई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई आ गई कि नहीं आ गई मेरे भाई? सोचो ना, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ भगवान के लिए, सोचो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ प्लीज। फिर से देखिए एक बार, ए बी की लंबाई 8 है, एसी की लंबाई 11 है। अगर मैं ये दोनों लेंथ हटा देता हूं तो बेटा इन दोनों का सम 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों का सम 5 है। अगर मैं ये हटा देता हूं मेरे भाई, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, तो ए बी और ए सी मैंने कितना माइनस कर दिया? 5 मैंने माइनस कर दिया। तो क्या आ गया? क्या आ गया? मैंने ए बी प्लस ए सी में से ये हिस्सा घटा दिया, यानी कि इन दोनों का सम आ गया, ये और ये, इन दोनों का सम आ गया मेरे प्यारे, इन दोनों का सम आ गया। आप बोलोगे हां सर इन दोनों का सम आ गया, जो आपने मार्क किया है इन दोनों का सम आ गया। ये अगर आप गौर से देखो, यही तो पेरीमीटर है ट्राइंगल का, यही तो ट्राइंगल एपीक्यू का परिमाप है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखें तो भाई जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती हैं। आप यहां पॉइंट क्यू से देखो, पॉइंट क्यू से जितनी टेंजेंट ये है उतनी ही टेंजेंट ये है मेरे भाई, बिल्कुल। यानी कि आप ये समझो कि एपी भी है, एक्यू भी है, एपी भी है, एक्यू भी है। मैंने इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, यानी कि इन तीनों का जो सम है,
ए पी, पी क्यू, ए क्यू, इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है वो यही तो रहा, यही तो रहा मेरे भाई। भाई ये तो लेंथ है, ये लेंथ है ही। और इसको मेरे प्यारे भाई यहां से डिलीट करो, इसको यहां से डिलीट करो, यहां शिफ्ट कर दो, इसको यहां से डिलीट कर दो, यहां शिफ्ट कर दो। यानी कि अगर मैं इन दोनों का सम निकाल लेता हूं, यही तो ट्राइंगल का पेरीमीटर है, तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 8 + 11 19 - 5 14 है। तो इस सवाल का आंसर 14 था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। गजब का क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो घर पे बैठ के तसल्ली से एक बार आप और बना के देखिएगा, फिर भी ना हो तो XYZ मान के बना के देखिएगा। लंबा होगा 1 पेज का सवाल, लेकिन कर लोगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। ओके, मैंने आज आपको काफी सारे टाइप, काफी सारे कॉन्सेप्ट समझाए, और मैंने आज जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए सब हमारी बुक में है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग में, A to Z सारे कॉन्सेप्ट। इस बुक पे शायद अब तो ऑफर बंद हो गया है, लेकिन अभी ऑफर में थी। जब ऑफर में आया करे ना, बुक सस्ती मिला करे, तब लिया करो बेटा, बेवजह पैसे खर्च मत किया करो। आप इस बुक को ऑर्डर कर लोगे, हो जाएगा। सर 5 कैसे आया? 5 सवाल में दिया था दोस्त, आया नहीं कहीं से, सवाल में दिया था BC = 5। अगर ये माल 5 है तो इन दोनों का सम भी 5 होगा, सवाल में दिया था। ठीक है, आज इतना ही, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय।